किसी अधम से अधम, पतित से पतित जीव के कल्याण का संकल्प कोई एक महात्मा कर ले, होए महात्मा। जानवर और वह, हम अपनी बात पूरी कर दें, और वह सर्व साधन शून्य हो, किंतु एक महात्मा यदि उसके कल्याण का संकल्प कर लें तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं। इतना ही नहीं, किसी पापिष्ठ मनुष्य को मृत्यु के क्षण में किसी संत का दर्शन हो जाए, वो बेहोश है, संत की दृष्टि उसके शरीर पर पड़ जाए तो भी निष्पाप होकर भगवान के धाम का अधिकारी होगा। इससे भी आगे की बात जीवित अवस्था में नहीं हुआ, मृत्यु के क्षण में भी नहीं हुआ। अंतिम यात्रा जा रही थी, उस अंतिम यात्रा पर दृष्टि पड़ गई, उस मृत देह पर दृष्टि पड़ गई, तो भी उसको अधोगति नहीं होगी। होए कोई महात्मा। इतना भी नहीं, संस्कार हो रहा था जमुना किनारे, सरयू किनारे, महात्मा की दृष्टि चिता पर पड़ गई, स्वाभाविक दृष्टि पड़ गई, तो भी वह भगवत धाम प्रयाण करेगा। महाराज जी, भक्तमाली जी प्रमाण है, बैठे हैं। कम ध्वज के कपिचारु चिता पर काष्ठ जिलाए, जय मिल के जुधमाही अश्व चढ़ आपुन धाये। कमध्वज जी का चरित्र है भक्तमाल ग्रंथ में, जिनकी चिता के धुआं के लगने से बन के संपूर्ण प्रेतों का उद्धार हो गया। और एक दुर्भाग्य से कहीं भूले भटके चला गया था घूमने फिरने, वो साल डेढ़ साल में आया तो उसने देखा हमारा कोई संगी साथी वहां है नहीं, कहां गए सब? बोले वो तो कमध्वज जी की चिता के धुआं के लगने से मुक्त हो गए। भक्त की, संत की महिमा देखिए महाराज जी। अब वहां कोई चिन्ह भी नहीं था संस्कार का, पर जिस स्थल पर संस्कार हुआ था उस पर कुछ कंडा लकड़ी करके धुआं किया, तो उस धुआं के लगने से भी उस भूले भटके प्रेत का उद्धार हो गया।